हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। करंट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ और उसमें जो पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कि व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड विद अ कंडक्टर। अगर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है किसी कंडक्टर से, आपने कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर ले लिया और उसमें से कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहला केस हम ये देखेंगे। और इसमें मैं एक पीस ले रहा हूँ एक कंडक्टर का, और कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं कंडक्टर का। और कंडक्टर के बारे में हमें पता है कि जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्योंकि फ्री हैं तो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। और फ्रेंड्स, पहले इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज मूव करता है तो वो करंट पैदा करता है। तो अगर ये एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, इसके चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर करंट होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर को हाथ लगाएं तो हमें करंट महसूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी रीज़न ये है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन। कोई कहीं जा रहा है और कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक अगर एक चार्ज मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ जो विद सम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कुछ करंट पैदा कर रहा है। ओके, तो एक और चार्ज जो होगा वो सेम वेलोसिटी के साथ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो भी कुछ करंट पैदा कर रहा है। जब ये आपस में तो जो करंट की डायरेक्शंस है दोनों चार्जेस की वो अपोजिट है, तो वो एक दूसरे के करंट को कैंसल आउट कर देंगे। और जो अगर हम नेट करंट की बात करेंगे इस कंडक्टर के, तो नेट करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो यही रीज़न है कि जब हम किसी कंडक्टर को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट फील नहीं होता, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रैंडम मोशंस की वजह से जो कंडक्टर का नेट करंट है वो नेट करंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो ये तो था पहला पार्ट जिसमें हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की विदाउट एनी बैटरी। लेकिन अब अगर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ और उस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसका बी पार्ट मेरे पास हो जाएगा व्हेन a battery is connected across a conductor। अब दूसरे पार्ट में हम ये ले रहे हैं कि आपने एक बैटरी को एक कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, और अगर मैंने ऐसा किया है तो ये मेरे पास एक कंडक्टर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो जिनकी मोशन अभी हमने देखा कि रैंडम मोशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो जिनकी रैंडम मोशन हो रही थी, अब उनकी मोशन जो है वो रैंडम नहीं रहेगी।
तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये उन तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो पहले रैंडम मोशन हो रही थी कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेट करंट था वो ज़ीरो हो रहा था, अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि अब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, बल्कि एड अप हो रहे हैं तमाम करंट की वैल्यूज। तो इस केस में हमारे पास नेट करंट जो है इस कंडक्टर का वो ज़ीरो नहीं होगा, और अब अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको करंट फील होगा। ओके, तो अभी मैंने बोला कि जैसे ही आपने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही आपने एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर मैं उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity that a particle such as an electron attain in a material due to an electric field. ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उस वक्त तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is of the order of 10 power minus 3, यानी इतनी ये कम वेलोसिटी होती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, जिसको मैं VD से डिनोट कर रहा हूँ, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी कम वैल्यू होती है इसकी, और इसका जो फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो ये होता है कि VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय N क्यू A। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इतनी ज़्यादा है, ये कम है,